आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मिसेस कौसर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिसेस कौसर चैनल। आज हम चीन के बारे में कुछ अहम बातें आपको बताएंगे। पीपल्स ग्रेट हॉल की अल्फाज में तस्वीर कशी करना बहुत मुश्किल है। ये वही मारूफ इमारत है जिसमें अजीम लीडर माओ की मम्मी रखी है। इसमें 1 लाख आदमियों के बैठने की भी गुंजाइश है। यह हॉल 3 मंजिला है और सामने स्टेज इस तरह बनाया गया है कि हर मंजिल की गैलरी से स्टेज पर होने वाले शो बखूबी देखे जा सकते हैं। इस हॉल में गैर मुल्की सरबराहान की दावतें भी दी जाती हैं और बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसें भी मुनक़िद होती हैं। इसी हॉल में 1 जून को बच्चों का आलमी दिन मनाया जाता है। स्टेज पर चीनी बच्चे फैंसी ड्रेस शो पेश करते हैं और मुल्क मुल्क के गाने वही लिबास पहनकर गाते हैं। हमें देखकर बहुत खुशी हुई जब एक चीनी नौजवान ने अहमद रुश्दी का गाना उसी के अंदाज में लहक लहक कर उर्दू में गाया तो सारा हॉल तालियों से गूंज उठा। उस रोज़ टेलीविज़न और रेडियो दिन भर बच्चों के लिए प्रोग्राम पेश करते रहते हैं। चीनी हुकूमत मुस्तक़बिल की इन मेवारों के बारे में बेहद संजीदा है, यानी कि अपनी नई नस्ल के बारे में बहुत संजीदा है। चीन की तकरीबन 1 बिलियन में से 300 मिलियन आबादी 1400 साल से कम उम्र बच्चों की है और हुकूमत चाहती है कि इन बच्चों के कंधे मजबूत बनाए जाएं कि आने वाले दिनों में जदीद चीन का वो बोझ उठा सकें। मौजूदा दौर में बच्चों की अमवात और दूसरी बहुत सी बीमारियों पर उन्होंने काबू पा लिया है। बच्चों में तालीम की शरह हैरत अंगेज़ हद तक बढ़ चुकी है और एक हालिया सर्वे के मुताबिक चीन में इस दौर के बच्चे जिस्मानी और जहनी तौर पर ज़्यादा मजबूत, दराज कद, सेहतमंद और ज़हीन हैं। चीनी हुकूमत और आवाम को हमने जिस तरह बच्चों की फलाह बहबूद के लिए कोशिश देखा है, काश हमारे कुरान भी हमारे बच्चों के लिए होते। चीनी कैलेंडर के हिसाब से नया साल, जिसे किसी न किसी जानवर का खिताब दिया जाता है, धूमधाम से मनाया जाता है। हमने चीन में क़याम के दौरान बैल का साल, शेर का साल और खरगोश का साल देखा। खरगोश के साल के दौरान जगह जगह खरगोश जलवा अफरोज़ नज़र आता है। कैलेंडर, पोस्टर्स, किताबें, गर्ज कहाँ कहाँ खरगोश नहीं घुसा होता था। और तो और एक बहुत बड़े होटल के डाइनिंग हॉल के दरमियान में बहुत बड़ी सी मेज़ पर बहुत बड़ा खरगोश बर्फ़ से बना हुआ देखा और ताज्जुब हुआ कि बर्फ़ का ये खरगोश पिघलता क्यों नहीं। बहरहाल ये भी चीनियों का कमाल है कि वो बर्फ़ से खरगोश तो क्या पूरा शहर बनाकर उसमें रंग बिरंगी रोशनियाँ फिट कर देते हैं। चीन में आए दिन त्योहारों के रंग बहार देखने को मिलती है। इंसान तरोताज़ा रहता है और इन रौनकों की वजह से वतन से दूरी का एहसास इतना नहीं सताता। मगर बाज़ त्यौहार तो ऐसे थे जिनको देखकर वतन की याद ताज़ा हो जाती थी, जैसे पतंगों का त्यौहार, जिसे हमारे यहाँ बसंत कहा जाता है, हमारे वतन की याद दिलाता है। ये मैं बता दूं आपको कि ये इब्न अंशा के सफ़रनामे चलिए तो चीन के सरिये चलते हैं, तो चीन को सरिये से लिया गया है। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।